नमस्कार, वैदिक ऊर्जा में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आने वाला 2024 कर्क राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे महिलाओं के लिए। घरेलू महिलाएं जो नौकरी नहीं करती हैं, जिनका विवाह हो गया है, उनके बारे में बातचीत कम होती है। पैसा रुपया नौकरी के बारे में सब बात करते हैं। आइए महिलाओं के दृष्टिकोण से साल कैसा रहने वाला है, घरेलू महिलाओं के दृष्टिकोण से ये वर्ष कैसा रहने वाला है, सबसे बारे में पहले आपकी बात करेंगे। तो जो प्रेडिक्शन वैदिक ऊर्जा में हम लोग देते हैं, सिर्फ दो प्लैनेट के आधार पे मेजरली दिए जाते हैं, राहु केतु और गोचर के आधार पे। वो भी हर व्यक्ति का जीवन अलग अलग होता है, लेकिन राहु केतु ये डिसाइड कर देते हैं कि आपका ध्यान कहाँ रहने वाला है, आपकी संभावना कहाँ रहने वाली है, आपकी चिंताएं कहाँ रहने वाली हैं। बस बाकी सब हर व्यक्ति की अपनी अपनी कुंडली है, और उससे अगर अच्छा होने जा रहा है या बुरा होने जा रहा है तो उसकी पहचान भी आपको हो गई होगी। हो इसलिए गई होगी क्योंकि राहु जो है वो 30 अक्टूबर से मीन राशि में है। तो 30 अक्टूबर मतलब नवंबर और दिसंबर के 2 महीने निकल चुके हैं, तो आपको इशारा मिलना प्रारंभ हो गए हैं। और केतु कर्क राशि वालों के लिए 1 2 3 तीसरे भाव में है, और राहु जो है वो 9वें भाव में है। अब इन दोनों के अलावा शनि आपके अष्टम भाव में अपनी ही राशि कुंभ राशि में है, और इसके अलावा गुरु जो है बृहस्पति वो मेष राशि में है। चार मोटे तौर पे ग्रह हैं जो कि गोचर के आधार पे अपना फल देते हैं, थोड़ा बहुत अपने इशारे दिखाते हैं। मेजर एक प्लेनेट आप पकड़ेंगे राहु, तो वही आपकी कहानी को बयां कर देगा। अब देखिए, सबसे पहले आपके विषय को लेकर के हम बात कर रहे हैं। अभी राहु केतु किस तरह से इम्पैक्ट करेंगे वो भी बात करेंगे। पहली चीज है, आप ये बात करना चाह रही हैं कि हमारा जो है, सबसे पहला प्रश्न होगा आपका संतान के बारे में। संतान के बारे में क्या होगा? अपने बारे में और अपनी संतान के बारे में। क्योंकि राहु अगर आपके 9वें भाग्य भाव में है, तो उसकी 9वीं दृष्टि जो है वो जा रही है आपके लग्न पे। लग्न मतलब मैं क्या करूं, मेरे लिए क्या, कुछ मुझे करना चाहिए, यहाँ से ये थॉट प्रोसेस चालू हो रहा है। और उसकी जो 5वीं दृष्टि है राहु की, वो आ रही है आपके संतान के भाव में, आपके रुचि के भाव में, आपके बुद्धि के भाव में। ठीक है ना? तो प्रभाव क्या आएगा? प्रभाव ये आएगा कि आप जो है कुछ नई हॉबीज चालू कर सकती हैं, कुछ नया देखने का मन कर सकता है, कुछ नया सीखने का मन कर सकता है। ये कर्क राशि वालों का इस बार रुझान रहेगा। दूसरी बात यह है, क्वेश्चन भी आपके मन में आ सकता है कि मेरे लिए क्या, और उसके लिए आप कुछ नई चीज़ की तलाश करें। पंचम भाव क्रिएटिविटी का भाव है, तो बहुत सारे लोगों की क्रिएटिविटी भी रहेगी। कई महिलाएं कुछ अच्छी चीज़ें बना सकती हैं, कुछ चीज़ें सीख सकती हैं, क्योंकि राहु आपके पहले भाव और 5वें भाव को जो है वो इफेक्ट कर रहा है। तो इसका संभावना क्या है? संभावना ये है कि आपको भाग्य भाव में बैठे हुए राहु भाग्य का सहारा दें, आप कुछ नया चीज सीखना और करना प्रारंभ करें। पहली बात। दूसरी बात यह है, संतान के भाव में राहु की 5वीं दृष्टि है, और 1 2 3 4 संतान की पढ़ाई यानी कि कुंभ राशि, वहां पे शनि विराजमान है, तो उसकी पढ़ाई को लेकर के चिंताएं हो सकती हैं। तीसरी बात, कुटुंब और परिवार के स्थान पे राहु केतु का कोई लोचा नहीं है। आपकी बचत जो आप सेविंग करना चाहते हैं बैंक में, आपका परिवार और आपकी गुल्लक, ठीक है ना, गुल्लक लिखा है मैंने यहाँ पे, उसको लेकर के अगर देखा जाए तो गुरु जो आपकी मेष राशि में है, उनका 5वां दृष्टि यहाँ पे आ रहा है, जो कि शुभ है। शनि की 7वीं दृष्टि यहाँ पे आ रही है, तो गुल्लक के लिए तो परेशान नहीं करेगी, लेकिन हाँ, परिवार से मनमुटाव हो सकता है, दूरी आपकी बाकी परिवारजनों से बढ़ सकती है। पति की बात करें तो पति के स्थान पे केतु की 9वीं दृष्टि आ रही है, लग्न में राहु की दृष्टि है। इसका मतलब ये है कि पति पत्नी यानी आपके और आपकी पति के बीच में बातचीत कुछ गड़बड़ हो सकती है, दूरियां कुछ आ सकती हैं, आपस में थोड़ा सा टसन हो सकता है, वो कुछ खिंचे खिंचे से रह सकते हैं, और जिसकी वजह से राहु यहाँ पे आपको अवसाद और डिप्रेशन सा थोड़ा दे सकता है। अगर ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न होती है तो उसके लिए उपाय बता दूंगा, वो कर लीजिएगा। ठीक है। अब बात आती है कि केतु आपके तीसरे भाव में है, जो कि आपके प्रयास, पड़ोसी और बातचीत, कम्युनिकेशन, इसमें कमी आ जाएगी। हो सकता है आप लोगों से बात करना बंद कर दें, थोड़ा कम कर दें, ये भी डिप्रेशन का कारण हो सकता है। आपके पड़ोसी आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, ये भी हो सकता है कि जो लोग पहले आसपास रहते हैं उनसे थोड़ा मिलना जुलना हो, वो कम हो सकता है।
ठीक है, तो ये जहाँ तक स्वास्थ्य की बात रही तो महिलाओं के दृष्टिकोण से दो चीज़ें हैं। एक तो आप लोग अपना खान पीन ठीक रखिएगा, अदरवाइज आपका डाइजेशन खराब हो जाएगा। दूसरा, आपको डिप्रेशन या अवसाद या कभी कभी आप लो फील कर सकती हैं, ये आपकी दूसरी समस्या रहेगी। तीसरी समस्या ये है कि आप देख लीजिएगा, एक चीज़ देखना है कि कहीं आपकी कुंडली में चंद्रमा यहाँ पे तो विराजमान नहीं है, तीसरे भाव में कन्या राशि में। अगर चंद्रमा कन्या राशि में हो, या चंद्रमा आपका मकर राशि में हो, या चंद्रमा आपका वृषभ राशि में हो, इन तीनों ही केस में अगर चंद्रमा है तो आपको जो मासिक धर्म है उसमें दिक्कत हो सकती है, बॉडी में क्रैम्प आ सकते हैं साल भर। उसके लिए उपाय बता दूंगा, वो कर लीजिएगा, केतु से संबंधित उपाय करना है। और यदि मंगल होगा, कहीं पे भी, यहाँ मंगल है, कन्या में मंगल है आपका, मकर में मंगल है आपका, वृषभ में मंगल है आपका, तो आपको मांसपेशियों में दिक्कत हो सकती है और दर्द हो सकता है मासिक धर्म के दौरान भी और अदरवाइज भी। दूसरा, अगर मंगल यहाँ पे है, या मंगल आपका मीन में है, या राहु कर्क राशि में है, या वृश्चिक राशि में है, तो आपको एक्सेस ऑफ ब्लीडिंग भी हो सकती है और साथ में आपके दांतों को लेकर के समस्या आ सकती है। ठीक है, तो इसका आपको ख्याल रखना है। अगर आपको राहु से जनित कोई प्रॉब्लम आती है तो सभी के लिए उपाय बताऊंगा, उसमें वो उपाय आप देख लीजिएगा, तो आपको समाधान हो जाएगा राहु और केतु से जनित। अब बात करेंगे हम लोग शिक्षा के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। तो स्टूडेंट्स के लिए अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 4 ये शिक्षा का भाव है, प्राइम हाउस है शिक्षा का, चौथा भाव है। और यहाँ पे गुरु की लगन आ रही है, तो विद्यार्थियों के लिए ये साल ठीक है। बुद्धि उनकी जरूर डिस्टर्ब हो सकती है, वो थोड़ा सा आप लोग ख्याल रखें। यदि यहाँ पे, क्योंकि राहु की पंचम दृष्टि है, तो जो स्टूडेंट्स, ये प्रेम का भी स्थान है, लव अफेयर्स का भी स्थान है, यदि आप लव अफेयर्स की तरफ जाएंगे तो आपको समस्या होगी, आपके ब्रेक ऑफ हो जाएंगे, आप मानसिक रूप से डिप्रेस हो सकते हैं। तो अच्छी बात यह है कि पढ़ाई पर ध्यान लगाएं, ये साल आपके प्रेम प्रसंगों के लिए नहीं है। ये नई हॉबी भी कुछ आप भी चालू कर सकते हैं, उसके लिए भी न दे करके आप पढ़ाई पे ध्यान देंगे, अच्छा रहेगा। अगर आपको पढ़ाई में ध्यान नहीं आ रहा है तो राहु मीन राशि में है, इसका आपको नेगेटिव इफेक्ट आ सकता है, उसका आप ध्यान रखिएगा। और राहु अगर मीन राशि में, तो एक ही मंत्र बता दूंगा, सभी लोग कर सकते हैं उसको और उसका लाभ होगा। तीसरी चीज़ विद्यार्थियों के लिए है, क्योंकि राहु 9th में गोचर कर रहा है और मीन राशि में है, तो आप यदि बाहर पढ़ने का, विदेश जाने का, या अपने घर से दूर उच्च शिक्षा का प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है, आपको सफलता कर्क राशि वालों को इस साल मिलेगी। अब हम लोग बात करते हैं शिक्षा के बाद नौकरी का। नौकरी यानी कि कर्क राशि वालों के लिए 1 2 3 4 5 6, छठवां हो गया, ये नौकरी का स्थान हो गया धनु राशि का। ठीक है ना, यहाँ पे राहु केतु का कोई लफड़ा है नहीं है धनु राशि में, और इसके जो मालिक हैं गुरु, वो गोचर कर रहे हैं आपके 10वें भाव में, तो आपको प्रमोशन हो सकता है। और प्रमोशन तो होगा, लेकिन केतु की दृष्टि क्योंकि लाभ आय भाव में आ रही है, तो कंपनी या सरकार, जहाँ भी आप जॉब कर रहे हैं, इंक्रीमेंट, पैसे कम बढ़ेंगे, प्रमोशन होने की संभावना है। नौकरी आपकी चलती रहेगी, कहीं कोई समस्या नहीं है। आपको भाग्य का सहारा भी मिलता दिखाई दे रहा है, अगर राहु आपका फेवरेबल हुआ तो फिर आपका प्रमोशन पक्का है, कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, शनि जो कर्म का कारक है वो आपके अष्टम भाव में है। इसका मतलब है कि भले ही आपको भाग्य का सहारा मिले, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि शनि देव जो है वो पसीना मांगते हैं। वो कहते हैं कि आप जो है काम करिए, नहीं तो आपकी अष्टम भाव में शनि है तो नौकरी चेंज भी हो सकती है, नौकरी जा भी सकती है। ठीक है ना, नौकरी चली जाएगी, बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। गुरु आपके नवम भाव में है मई तक, उसके बाद जो है वो लाभ भाव में आ जाएंगे जून के बाद, तो आपको नौकरी मिल जाएगी। ठीक है, आपको राहु अगर आपके पॉजिटिव हैं कुंडली में, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। आपका जो ट्रांसफ़र है जो है वो जहाँ पे भी आप हैं वहाँ से थोड़ी दूरी पे, मतलब दूसरे स्टेट्स में आप अगर प्रयास करेंगे नौकरी करने का, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। धन के लिए जो है वो केतु का मैंने आपको बता ही दिया है कि इनकम कम है इस बार में, मतलब इस साल जो है वो इच्छा पूर्ति, क्योंकि केतु की दृष्टि यहाँ पे आ रही है। ठीक है, तो थोड़ी सी समस्या आपको रहेगी, लेकिन गुरु का गोचर उसको बैलेंस कर देगा, इसलिए बहुत कुछ उल्टा सीधा हो जाएगा इसकी संभावना कम है। प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी, आप देखिए प्रॉब्लम आएगी यहाँ पे, क्योंकि केतु जो है वो गोचर कर रहे हैं कम्युनिकेशन, सेल्फ एफर्ट्स के स्थान पे और डॉक्यूमेंटेशन के स्थान पे।
तो आपके सेल्फ एफर्ट्स कम हो सकते हैं और आप भाग्य के सहारे पड़ सकते हैं। अगर आपने ऐसा किया तो आपको समस्या हो सकती है, क्योंकि शनि यहाँ बैठ के कह रहा है आपसे, भैया मेहनत करो, पसीना बहाओ, ठीक है ना। भले ही आपकी ऑफिस जॉब है तब भी जिम ज्वाइन कर लो और मेहनत पसीना बहाना चालू कर दो, तब भी आपकी नौकरी में, ये उपाय बता रहा हूँ, ये उपाय है, रेमेडी है कर्क वालों के लिए। अगर नौकरी में कोई समस्या आ रही है, दौड़ना कसरत करना चालू कर दीजिए, पसीना बहाना, और थोड़ा सा जो भी आसपास आपके ऑफिस में या कहीं भी 4th ग्रेड के कर्मचारी हैं उनका ख्याल रखिए। शनिवार के दिन उनको कुछ गिफ्ट दे दीजिए, उनको कुछ मीठा खिला दीजिए, उनसे प्यार से बात कर लीजिए, तो आपको शनिदेव जो है वो उतना, मतलब जो है नेगेटिव, जो उनकी नेगेटिविटी है वो कम हो जाएगी, पॉजिटिव रिजल्ट आ जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं और कौन सी घटनाएं घट सकती हैं। तो देखिए, घटना घटने के लिए ऐसा है कि राहु यहाँ बैठ करके आपके लग्न में और आपके पंचम भाव में ये एक ट्रायंगल बना रहे हैं। केतु आपके तीसरे भाव में 3, 7, 11, तो 7वां हो गया जीवन साथी का, पार्टनर का। तो आपकी पार्टनरशिप अगर चल रही है बिजनेस में तो वो टूट सकती है, इसकी पूरी संभावना है, और इसी कारण आपको लॉस भी हो सकता है। दूसरी बात है, सारी की सारी चीज़ें यहाँ से चालू होंगी अगर आप प्रयास में कमी करेंगे, आपकी वाणी खराब हो जाएगी, या फिर जो है एक और चीज़ हो सकती है, केतु क्योंकि यहाँ पे हैं और यहीं पे होते हैं लिखा पढ़ी डॉक्यूमेंटेशन, लिखा पढ़ी यानी किसी डॉक्यूमेंट्स की वजह से आपके धंधे में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो लिखा पढ़ी टिंच रखिएगा एकदम, तो आपका जो है वो अच्छा रहेगा। बात करते हैं उपाय की। अगर राहु से आपको कोई प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना, जो मैंने बताई हैं, अब किसी का राहु सबका पॉजिटिव होगा ऐसा तो हो नहीं सकता है, किसी का पॉजिटिव होगा, किसी का नेगेटिव होगा, वो आपको 2 महीने में पता चल गया होगा, नवंबर दिसंबर में, क्योंकि साल भर ऐसे ही रहने वाला है। अगर ऐसा है तो आप भगवान शिव की रुद्र अवतार की पूजा करें, उनका मंत्र जाप करें, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्, है ना। 3 माला 5 माला इसका आप जाप करें, भगवान शंकर की आराधना करें, आपको लाभ होगा। यदि आपको लगता है कि मेरी बातचीत में या डॉक्यूमेंटेशन, ये सभी के लिए है, महिलाओं के लिए भी, सभी के लिए, अगर आपको लगता है कि आपको इस भाव से परेशानी आ रही है, केतु से परेशानी आ रही है, तो आपको दो काम कर सकते हैं। एक काम तो ये करना है कि आप भगवान गणपति की आराधना करें, ओम गंग गणपते नमः, इस मंत्र का यथाशक्ति जाप करें। केतु कन्या राशि में मतलब ये भी है कि आप हर शुक्रवार को किसी न किसी एक कन्या को आप निश्चित रूप से कुछ गिफ्ट दिया करें, या उसको खाना खिला दें, या टॉफ़ी या चॉकलेट, जो भी चाहें आप, वो आप करेंगे, वो भी साथ में करिए, गणपति की आराधना करिए, और दुर्गा जी के भी मंत्र का जाप, ओम दुम दुर्गाय नमः, ऐसा कर्क राशि वाले कर सकते हैं। उससे एक लाभ और होगा, क्योंकि इस साल जो है, जैसा मैंने बताया, थोड़ा सा ये राहु की दृष्टि लग्न में आने के कारण कई बार आप डिप्रेशन सा फील कर सकते हैं, अवसाद सा फील कर सकते हैं, अकेलापन फील कर सकते हैं। ऐसा ना हो, अगर ऐसा होता है तो ओम दुन दुर्गायै नमः, यहीं लिख दे रहा हूँ मंत्र भैया, इसको याद कर लो, और 5 माला 11 माला सुबह रात करिए, आपका काम हो जाएगा। मोटे तौर पे अपॉर्चुनिटी आपके पास हैं, राहु भाग्य भाव में है, भाग का सहारा मिल सकता है आपको, नौकरी के में कोई दिक्कत नहीं है, प्रमोशन के भी चांसेस हो सकते हैं। शिक्षा में केवल आपको ये प्रेम प्रसंगों से बचना है, ठीक रहेगा। राहु आपके लग्न में है, आपको खाने का ध्यान रखना है, तो आपकी हेल्थ भी मोटा मोटी तौर पे अच्छी जाएगी। केवल जो है महिलाओं को ये ध्यान रखना है कि अगर उनके चंद्रमा यहाँ पे है, मकर में है, या वृषभ राशि में है, कन्या राशि में है, तो अपने यूट्रस का ख्याल रखें, और जो है अगर कोई समस्या हो तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि शनि जो है वो अष्टम भाव में है, अष्टम सर्जरी का भी कारक है, और चंद्रमा यहाँ पे अगर आ गया तो जो मासिक धर्म से यूट्रस संबंधित समस्याएं हैं वो आपको हो सकती हैं। आप सबका जीवन शुभ हो, मंगलमय हो, बहुत सारी संभावनाएं, खूब सारी आप लोग खुश रहिए, खूब सारी तरक्की करिए। कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद।